आइए आज हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। भारत में जन्मे एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति को विदेशों में फैलाने वाले ऐसे महापुरुष थे। स्वामी विवेकानंद जी, उनका एक नारा था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। विवेकानंद जी के जीवन में जो विचार थे, इनकी माता की सर्वोच्च वाणी के विचार थे। स्वामी जी का माइंडसेट इतना अच्छा था कि जो पढ़ते थे वो एक बार में याद हो जाता था। वो लाइब्रेरी से प्रत्येक दिन एक किताब लाते और उसे पढ़कर शाम को वापस कर देते थे। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एक कर्मचारी ने उनसे पूछ लिया, किताबें पढ़ते हो या देखकर वापस कर देते हो? स्वामी जी बोले, पढ़ता हूं, यकीन न हो तो पूछ लीजिए। कर्मचारी ने बीच अध्याय से कुछ प्रश्न किया। स्वामी जी ने उस अध्याय पेज नंबर से लेकर उस अध्याय का पूरा विवरण बता दिया। स्वामी जी की बुद्धि बचपन से तीव्र थी। एक बार ये रामकृष्ण से तर्क करने पहुंचे, लेकिन उनके विचारों से प्रेरित होकर उन्हें अपना गुरु मान लिया और स्वामी जी बाद में चलकर रामकृष्ण के प्रिय शिष्यों में से एक बने। 25 वर्ष की आयु में गेरुआ वस्त्र धारण करके विश्व भ्रमण पर निकले। सन 1893 में शिकागो के विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधि बन के गए थे, किंतु उस समय यूरोप में भारतीय को हीन की भावना से देखा जाता था। शिकागो में एक प्रोफेसर के प्रयास से स्वामी जी को बोलने का मौका मिला। स्वामी जी ये वाक्य मेरे प्यारे भाइयों और बहनों से संबोधित किया। इस वाक्य के सुनते ही श्रोताओं ने ध्वनियों और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। श्रोता उनको सुनने में इतने मग्न थे, उनको दिया गया निर्धारित समय भी पार हो गया, लेकिन अंत तक श्रोता उनको सुनते रहे। स्वामी जी ने कहा, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी आत्मा पृथक रखकर प्रेम करते हैं, फलत हमें कष्ट भोगना पड़ता है। स्वामी जी 4 वर्ष तक अमेरिका भारतीय आध्यात्मिकता का प्रसार प्रचार करते रहे। फिर भारत आकार गुरु की याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपनी विचार क्रांति से लोगों को जगाने का प्रयास किया। उनके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़िए। 4 जुलाई 1902 को स्वामी ब्रह्मलीन हो गए। उनके अनमोल विचार आज भी हमारे युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। आपको ये स्वामी जी बायोग्राफी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं और आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल बायोग्राफी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।